हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नैराश्य लीला। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने से खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर उनका गुजारा होता था। इधर किराए बढ़ गए थे, उधर उन्होंने अपने लिए सवारी भी रख ली थी। सवारी एक ऐसा वाहन जिसे किराए पर उठाया जाता था। इस प्रकार ये उनकी आय का एक दूसरा स्रोत था। बहुत विचारशील आदमी थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, संसार का काफी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे। सब कुछ न जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था, जिससे सदैव डरते रहना चाहिए। उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जान की खैर नहीं। उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका बिल्कुल प्रतिबिंब। पति के विचार उसके विचार, पति की इच्छा उसकी इच्छा थी। दोनों प्राणियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी, हृदयनाथ वैष्णव उपासक थे। पर दान और व्रत में दोनों की समान श्रद्धा थी। दोनों धर्मनिष्ठ थे, उससे कहीं अधिक, जितना सामान्यतः शिक्षित लोग हुआ करते थे। इसका कदापि यह कारण भी था कि एक कन्या के सिवाय उनका कोई और संतान न थी। उसका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इसे पुत्रवती करे तो हम लोग नवासे के नाम अपना सब कुछ लिखकर निश्चिंत हो जाएं। नवासे मतलब नाती। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का भी गौना भी न हुआ था। वह अभी तक यह भी न जान पाई थी कि विवाह का आशय क्या है, कि उसका सुहाग उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की मानो अभिलाषाओं का दीपक ही बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे, घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौचक्की होकर सबके मुंह की ओर ताकती थी। उसकी समझ में न आता था कि ये लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, माँ बाप के अतिरिक्त वह किसी तीसरे को अपने लिए आवश्यक न समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश न हुआ था। वह समझती थी कि स्त्रियां पति के मरने पर इसलिए रोती हैं कि वह उनके और उनके बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी, मुझे इसकी क्या चिंता, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, मुझे जिस चीज की जरूरत होगी बाबूजी तुरंत ला देंगे, अम्मा जी से जो चीज मांगूंगी अम्मा जी भी दे देंगी। फिर रोऊं क्यों? यह अपनी माँ को रोते देखती तो रोती, पति के शोक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद ये लोग इसलिए रोते होंगे कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज ना मांग लूं जिसे वे दे ना सकें। तो मैं ऐसी चीज मांगूंगी ही क्यों? मैं तो अभी भी उनसे कुछ नहीं मांगती, वह अपने आप ही एक ना एक चीज नित्य लाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी? इधर माता का यह हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती। बाप की दशा और भी करुणाजनक थी। घर में आना जाना ही छोड़ दिया, सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहते। उसे विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने न आती। उसने उनके घर जाने की माता से आज्ञा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोड़ दिया। बैठी किस्से कहानियां पढ़ा करती। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझ लिया। लड़की शोक के मारे घुली जाती है, इस वज्रपात ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब देखा नहीं जाता। जागेश्वरी कही, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले, कहाँ तक छाती पर पत्थर की सिल रखूं। हृदयनाथ ने कहा, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए, जिसमें शोक में विचार आने ही न पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी कही, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हृदयनाथ ने कहा, हम लोग यूं ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बन आ जाएगी। अब कभी कभी उसे लेकर सैर करने चली जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखा दिया, कभी घर में गाना बजाना करा दिया,
इन सब बातों से उसका दिल बहलता रहेगा। जागेश्वरी बोली, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ, लेकिन अब जुगत करूंगी। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, बिना दिल बहलाव के उसका शोक दूर न होगा। हृदयनाथ ने कहा, मैं भी अब उससे दिल बहलाने वाली बात किया करूंगा। अच्छे अच्छे दृश्य जमा करूंगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवाए देता हूँ। बस उसे हर वक्त किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान होता है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद प्रमोद के सामान जमा करना शुरू कर दिए। कैलाशी अब माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें न देखती, होठों पर हंसी की आवा दिखाई देती। वह मुस्कुराकर कहती, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आएं। कभी गंगा स्नान के लिए ले जाती। माँ बेटी वहां कश्ती पर बैठकर जल विहार किया करती थी। कभी दोनों संध्या समय पार्क की ओर चली जाती थी। धीरे धीरे सहेलियां भी आने लगी। कभी सब की सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती, कभी बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियां जुटाई। कैलाशी को देखते ही मन मग्न होकर बोलते, बेटी आओ, तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ आज स्विट्जरलैंड की अनुपम झांकी और झरनों की छटा देखें। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते। कैलाशी इन सैर सपाटों का खूब आनंद उठाती। इतने सुख के दिन उसके कभी न गुजरे थे। इसी भांति 2 वर्ष बीत गए। कैलाशी सैर तमाशे की अब इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थिएटर न जाती तो विकल सी होने लगती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद मिसमैरिज्म और हिप्पोटिज्म के तमाशों की। ग्रामोफोन के नए नए रिकॉर्ड आने लगे। संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कहीं उत्सव होता तो माँ बेटी अवश्य जाती। कैलाशी नित्य इसी नशे में डूबी रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती, किसी से बातें करती तो थिएटर की और सिनेमा की बातें करती। भौतिक संसार से अब उसका कोई वास्ता न था। अब उसका निवास कल्पना संसार में था। दूसरे लोक की निवासिनी होकर उसे प्राणियों से कोई सहानुभूति न रही। किसी के दुख पर जरा भी दया न आती। वह अपनी सुरुचि पर गर्व करने लगी। सहेलियों से डिगे मारती, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, यहाँ सिनेमा की क्या कद्र करेंगे। इसकी कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं। वहाँ मनोरंजन की सामग्रियाँ उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा। तभी तो वे लोग इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं, मानो किसी बात की चिंता ही नहीं। यहाँ तो किसी को रस ही नहीं है। जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य दिया है वे भी शमशान की तरह मुंह ढांक कर पड़े रहते हैं। सहेलियां कैलाशी की यह गर्वपूर्ण बातें सुनती और उसकी और भी प्रशंसा करती। वह उनका अपमान करने के आवेग में आप ही हास्यपद बन जाती थी। पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी थी। लोक सम्मति किसी की रियायत नहीं करती। किसी ने सिर पर टोपी टेढ़ी रखी और पड़ोसियों की आंखों में फूंका। कोई जरा अकड़कर चला और पड़ोसियों ने आवाजें कसी। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना, मोटा पहनना। उसे विनोद और विलास, राग और रंग की क्या जरूरत। विधाता ने उसके सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी सही, लेकिन शर्म और हया भी कोई चीज है। जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ाए हैं तो उसका क्या दोष। मगर एक दिन आंखें खुलेंगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है, लेकिन माँ कैसी है। उसको जरा भी विचार नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ उन्हीं की एक दुलारी बेटी थोड़ी है। इस भांति मन बढ़ाना अच्छा नहीं। कुछ दिनों तक तो ये खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत में एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वरी के घर पदार्पण किया। तो मोहल्ले की सभी महिलाएं आ चुकी हैं जागेश्वरी देवी के घर। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आगे की कहानी सुनेंगे इसके अगले भाग में, जिसे मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी।